गुड मॉर्निंग साथियों। मेरा नाम है डॉक्टर एफ.एस. गौतम, मुजफ्फरनगर से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। साथियों, हमें एजुकेशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सिस्टम कोई सा भी हो, कैसा भी हो, हमें एजुकेशन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। और जब तक हम एजुकेशन नहीं लेते, अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ाते, तब तक हम कामयाब भी नहीं होते। इसलिए साथियों, जो हमारी ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है इसी के ऊपर। हमें ग्रोथ चाहिए परमानेंट। हमें ग्रोथ चाहिए परमानेंट। परमानेंट ग्रोथ एकदम कभी नहीं आती साथियों। ये खास बात है कि परमानेंट जो ग्रोथ होती है एकदम कभी नहीं आती, किसी को नहीं मिलती। और अगर आ भी जाती है तो वो ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाती, स्टेबल नहीं होती। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं आप। अब से कुछ समय पहले, कई साल पहले, कौन बनेगा करोड़पति में सुशील कुमार एक नाम के व्यक्ति थे, हैं भी। उनके 5 करोड़ की जीत ली, 5 करोड़ की लॉटरी लगी, जीत गई। अमिताभ बच्चन ने 5 करोड़ उनको ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि वो एक्सीडेंटल ग्रोथ थी, परमानेंट ग्रोथ नहीं थी साथियों। और आज उसकी पोजीशन ये है कि वो दूध बेच रहा है। तो हम अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो हम कामयाब रहते हैं, परमानेंट कामयाब रहते हैं। और अगर हम चाहें कि एक दिन में ही या कुछ समय के में ही हम कामयाब हो जाएं, हमारी टीम एकदम काम करने लगे, बढ़ जाए। साथियों, अगर वो काम करने भी लगती है, किसी व्यक्ति ने कुछ समय के लिए अच्छा बिजनेस दे भी दिया, तो वो परमानेंट नहीं होगा। पता नहीं कब उसका जो है बिजनेस डाउन हो जाए। लेकिन अगर हम अपनी टीम को बढ़ाते हुए अपनी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वो हमारी परमानेंट ग्रोथ होगी। और परमानेंट ग्रोथ ही हमें इस सिस्टम के अंदर चाहिए, तभी हमें परमानेंट इनकम आएगी। परमानेंट इनकम तब, जब तक नहीं आएगी, तब तक हम अपने आप को ना तो सेटिस्फाई समझेंगे, ना कामयाब समझेंगे, और ना ही हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले हमको वो सम्मान देंगे जो हमें चाहिए। यहाँ सम्मान से मतलब ये है कि अक्सर सभी के घर वाले शुरू शुरू में ये कहते हैं, इसमें क्या मिलेगा, करके देख ले, कुछ समय बाद अपने आप ही बैठ जाओगे। नहीं, जिसका पक्का इरादा है, जिसका ये सोचना है कि मैं इसमें कामयाब होकर रहूँगा या रहूँगी, वो कामयाब होगा साथियों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कामयाब ना हो। देखिए, एक बाज की कहानी बताता हूँ मैं आपको। बाज, सभी जानते हैं बाज को। जब बादल आते हैं, बरसात का मौसम आता है, तो बाज इतना पावरफुल पक्षी होता है, इतना पावरफुल पक्षी होता है, इतनी उसमें स्ट्रेंथ रहती है कि बादलों से ऊपर चला जाता है। वो जहाँ से बारिश आ रही है उससे भी ऊपर चल जाता है। उसे किसी घोंसले की तलाश की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसकी उम्र होती है 70 साल। 40 साल के आते आते उसके पंख भारी होने लगते हैं, पंजे जवाब देने लगते हैं, चोंच बेकार हो जाती है, शिकार करने काबिल नहीं रहती। अब उसके पास दो रास्ते हैं साथियों, या तो अपनी जान गंवा दे, या फिर इतना स्ट्रांग हो जाए कि फिर से वो उसके अंदर वही पावर आ जाए। तो वो अपने आप को फिर पहाड़ों पर ले जाता है और 4-5 महीने वहाँ पर रहता है पहाड़ों पर। क्या करता है? सबसे पहले अपनी चोंच तोड़ता है, अपने आप को पत्थर में चोंच मार मार कर लहू लुहान कर लेता है अपने आप को वो। फिर अपने पंजे नोचता है, पंख नोचता है, और इस पूरे सिस्टम के अंदर 4-5 महीने लग जाता है। फिर वो पहले की तरह इसके पंख आते हैं, चोंच निकलती है, पंख आते हैं, पंजे भी उसके ताकतवर हो जाते हैं। साथियों, अपने आप को क्रिएट करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए हमें कुछ तपस्याएं,
कुछ सिस्टम, कुछ फॉलोज करने पड़ेंगे जिससे हम कामयाब होते चले जाएं। अगर हम कुछ समय में सोचते हैं कि कामयाब हो जाएं, संभव नहीं है। मान लिया आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, सफलता साथियों एक दिन में कभी नहीं मिलती। नो, नेवर। सफलता धीरे धीरे आएगी, और वही सफलता कामयाब है जो धीरे धीरे आती है। जो एकदम आ जाती है, जैसे मैंने भी सुशील कुमार का उदाहरण दिया, वो रुकती नहीं है। कभी कभी कुछ लोग चंद दिनों में एकदम ये करते कि हमने एक दिन में इसमें ये कर दिया, इसमें कर दिया, लेकिन परमानेंसी चाहिए हमें। परमानेंसी चाहिए, परमानेंट लीडर चाहिए। जो लीडर बनते हैं, पैदाइशी लीडर साथियों कभी नहीं बनते। जो लीडर बनते हैं वो धीरे धीरे ही बनते हैं। लीडर की बनने की प्रक्रिया मैं आपको अगर बताऊं, जानते तो आप भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। सॉरी। लीडर के बनने की प्रक्रिया यह है कि जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं और उसको सिस्टम बताते हैं, सबसे पहले हम उसको ड्रेस में लाएं, उसको एजुकेट करें, जो हमारे साथ काम है उनको समझाएं और धीरे धीरे उनको रिपीट कराएं, बार बार उन्हें कंठस्थ कराएं। और जितने भी हमारे बुक्स हैं वो उसके पास होने चाहिए, जितने भी हमारे टूल्स हैं वो उनके पास होने चाहिए। कार बुक है, और जितने भी छोटे मोटे टूल्स हैं, जो हमारी बुक है जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट की है लिखे रहते हैं, सब कुछ लिखा रहता है उसके अंदर, वो बार बार रिपीट करे, उसको बार बार पढ़े, तब वो जाके कामयाब होगा। होता क्या है, ना तो बुक खरीदता है, ना टूल्स खरीदता है, ना ड्रेस में आता है, और कुछ समय बाद कहता है कि मुझे कुछ आया ही नहीं। आएगा कहाँ से साथियों? पहले सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करे बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमारा कभी अहित नहीं चाहते। जो हमारे माँ बाप होते हैं कभी भी अहित नहीं चाहते, और कोई गलत सलाह भी नहीं देते। लेकिन जो हमारे अपलाइन हैं वो तो उनसे भी बड़े वफादार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मुझे इनकम आएगी तब मेरे अपलाइन को इनकम जाएगी। तो साथियों बताओ, क्या बुरा कर सकते हैं हमारा वो? नो, हमारा बुरा सोच ही नहीं सकते। अगर मैं अपने अपलाइन की बात मानूंगा तो मेरी जो डाउन लाइन है वो भी मेरी बात मानेंगी, क्योंकि आज अगर मैं डाउन हूं तो कल को अपलाइन बनूंगा, फिर उनका भी अपलाइन बनूंगा, फिर और अब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है श्रृंखला। जो आज आप कर रहे हैं अपने अपलाइन के साथ, कल को वो आपके साथ भी होगा। जो आप ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन ही सब कुछ कर दे, आपके डाउनलाइन भी ऐसा ही सोचेंगे साथियों। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हम अपने आप के लिए चाहते हैं, वही हमें अपने अपलाइन से उम्मीद रखनी चाहिए। साथियों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा बिजनेस है जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के किया जा सकता है। एक बिजनेस बता दो मुझे जहां बिना कुछ लगाए आप 3 साल या 4 साल के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हो, तो आपको मान जाऊंगा मैं। कोई सा भी नहीं मिलेगा साथियों। इसमें सिर्फ आपको अपनी दुकान चेंज करनी है। सामान तो हम लेते रहते हैं कहीं ना कहीं से, जो हमारी नीड का जो सामान है वो तो हम लेते ही हैं, कहीं से भी लो। सिर्फ दुकान ही तो चेंज करनी है साथी, और करना क्या है? इस दुकान चेंज करने से ही अगर मेरी इनकम आ रही है, वो भी कि हैंडसम इनकम आ रही है, और परमानेंट इनकम आ रही है, और पैसिव इनकम आ रही है, तो इससे बढ़िया बिजनेस अगर कोई हो तो आप मुझे बताएं। नहीं है साथियों, नहीं है। पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पूरा वर्ल्ड कह रहा है, आज मोदी जी भी कह रहे हैं कि काम लेने वाले नहीं, काम देने वाले बनो। सर्विस करने वाले नहीं,
सर्विस देने वाले बनो, रोजगार देने वाले बनो। मेरा एक यही काम ऐसा है जिसमें जितने चाहे आदमी आ जाएं, सबके लिए काम है, और वेस्टीज आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। साथियों, वेस्टीज 7 शब्दों से बनी है, 7 ही इसके काम हैं, 7 ही दुनिया के अजूबे हैं। इसको आप समझ लो एक बार। समझने के बाद जो आपको मजा आएगा, जो आपको इंटरेस्ट आएगा, जो आपके अंदर फीलिंग आएगी, जो आपके कहने की मतलब ये है कि जो आपको ये लगा कि ये मैं पहले कहाँ था, अब तक मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्या गलती होगी मेरे से, तो फिर आप इसको मन से करोगे, सिस्टम से करोगे, समझ के करोगे, और पैसिव इनकम मतलब अपने आने वाले परिवार के जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके भी काम आएगा ये इनकम। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को जितना उन्हें मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। तो वन एंड ओनली ये सिस्टम है। तो हम इसमें सिस्टम में क्यों ना अपना समय कुछ लगाएं, क्यों ना हम 4-5 घंटे डेली लगाएं, और जब फुल टाइमर हैं। साथियों, एक मेरे समझ ये बात नहीं आती जो कहते हैं मैं फुल टाइमर काम करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि एवरेज उनका 2 घंटे से ऊपर नहीं आता, 90 मिनट या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि सोचते हैं अरे अभी तो उठा ही नहीं होगा, उसे फ़ोन करने से क्या फ़ायदा, अरे अब तो सो गया होगा, उसे फ़ोन करने से क्या फ़ायदा। साथियों, फ़ोन की संख्या बढ़ाओ, अपने आवागमन की संख्या बढ़ाओ, उनके पास जाने की संख्या बढ़ाओ, अपनी मीटिंग करने की क्षमता को बढ़ाइए। उन्हें महीने में 2 बार मीटिंग ऐसी करिए जो गेट टुगेदर भी हो, एंजॉय भी करें। सेमिनार से अलग बता रहा हूँ साथियों, मैं एक सेमिनार तो होता है, 2 भी रहते हैं कभी कभी। तो 1-2 सेमिनार के अलावा जो अदर हम अपने हिसाब से करते हैं, अपने बलबूते पर करते हैं, अपने टीम के अंदर करते हैं कि महीने में 1 बार मैं खाने के एक हम मीटिंग ऐसे भी करें जिससे हमारा पारिवारिक संबंध बढ़े, और उनकी परेशानी पूछें, उन्हें बोलना सिखाएं, उसे सब कुछ सिखाएं, और उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो लीडर बन जाएं। लीडर लीड करता है, वही लीडर होता है। लेकिन जब हम उन्हें बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो लीडर कैसे बनेगा। तो लीडर बनाने के लिए हमें उसमें कुछ क्वालिटीज पैदा करनी होंगी, और उस क्वालिटी को पैदा करने के लिए हमें उन लोगों को एजुकेशन देनी होगी। एजुकेशन देने के लिए साथियों घर का काम ठीक नहीं है। एजुकेशन लेने के लिए तो एक अलग जगह ही आना पड़ता है, और उसके अंदर हम आपको माइक से कैसे बोला जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, और कैसे आप अपने बिजनेस में कामयाब होंगे, कैसे आप अपनी टीम को समझाएंगे, किस तरह बात करनी चाहिए, तो ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और इन बातों के साथ साथ जब आप इनको सीख जाएंगे तो आप जब कामयाब हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ये कमी थी हमारे अंदर, इसका हमें पता ही नहीं था। छोटी छोटी गलतियों के द्वारा जो हम कभी कभी कर जाते हैं, मैंने भी की हैं, ऐसा नहीं है मैंने नहीं की, छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, और वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए हमें जो गलती मैं कर चुका हूं वो आप ना करें। इसलिए आइए, सीखिए और अपनी टीम को सिखाइए। बाले साहब भी ये कहते हैं, डॉक्टर रहेजा भी ये कहते हैं कि पहले सीखो फिर सिखाओ, फिर सारी उम्र पैसे कमाओ। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको जो है बेल आइकन को भी दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।